कक्षा 10 के सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम पाठ 13 के बारे में पढ़ेंगे। त्रयोदश पाठ है। त्रय का अर्थ होता है 3, 10 का अर्थ होता है 10, 10 और 3 होते हैं 13। पाठ 13 का जो प्रकरण है उसका नाम है महाराज सूरजमल विजयते। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम तो इस पाठ की भूमिका पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं पाठ का परिचय। अस्याम राजस्थान भूमौ अन्नोत्पादने न्यूनाधिक्यं भवतु नाम, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता नासीत। अतएव वीर प्रसविनी भूर्यमुच्यते इतिहास विद्वभी कविभिश्च यथा अत्रत्य महाराणा प्रतापस्य यशोगानं सर्वत्र श्रूयते, तथैव भरतपुरस्य महाराज सूरजमल्ल अपि आभारतम् अतीव प्रसिद्धोस्ति। अस्मिन् पाठे तस्यैव अमलं जीवन चरितम् अति संक्षेपेण प्रस्तूयते। इस प्रकार हमने पाठ का परिचय संस्कृत में पढ़ा। अब हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। अस्याम राजस्थान का अर्थ होता है इस राजस्थान धरा पर, भूमौ मतलब भूमि पर यानी धरती माता पर, भूमौ पर, धरा पर अन्न के उत्पादन में कमोवेशी हो सकती है, परंतु वीरों के उत्पादन में यहाँ कभी कमी नहीं रही। इसलिए इतिहासकारों और कवियों द्वारा यह भूमि वीर प्रसविनी कही जाती है। जैसे यहाँ के महाराणा प्रताप का यशोगान सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह या सब जगह सुना जाता है, वैसे ही भरतपुर के महाराज सूरजमल पूरे भारत में अति प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध है, विख्यात है। इस पाठ में उन्हीं के निर्मल यानी स्वच्छ जीवन चरित्र को अति संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पाठ का नाम है महाराज सूरजमल विजयते। आज हम इस पाठ का पहला गद्यांश और दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे। महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्यां 13 फेब्रुवरी दिने 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत्। स हि महाराजस्य बदन सिंहस्य ज्येष्ठपुत्रः तस्योत्तर उत्तराधिकारी च आसीत्। सूरजमलस्य अपरम् एकं नाम सुदान सिंह इत्यासीत्। अष्टादश शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतमः आसीत् सूरजमल्लः। तस्य जनिः तदा अभूत यदा
भारतदेशस्य राजनीति अत्यन्तं दोलायमाना आसीत्। भारतं च विध्वंसक शक्तीनां बाहुपाशं सर्वथा निबद्धम् आसीत्। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्यां पापीभ्याम् उत्तरभारते महता प्रमाणेन नर्मदाः गोवधाश्च क्रियन्ते स्म। तीर्थानि मन्दिराणि च विध्वस्तानि क्रियन्ते स्म। भारतं लुण्ठितुम् आगच्छत बाह्य आक्रमणकारिणः निरोद्धुं न कोऽपि शासकः सज्ज आसीत्। इस प्रकार हमने पहला गद्यांश पढ़ा। अब हम पहले गद्यांश के मूल शब्दों का अर्थ भी पढ़ेंगे, जो मुख्य मुख्य शब्द हैं जिनकी सहायता से हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आपको शब्दों का अर्थ भी आना चाहिए। सभी बच्चों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पाठों के शब्दार्थ याद करें, तब आप हिंदी अनुवाद में परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे इसमें एक शब्द आया दोलायमाना। दोलायमाना का अर्थ होता है डोलती हुई या झूलती हुई। बाहुपाशे भुजाओं के बंधन में, विध्वस्तानि नष्ट हो गए, लुण्ठितम लूटने के लिए, लुण्ठितुम लूटने के लिए, निरोद्धुम रोकने के लिए। ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा बेटा। अपरम दूसरा। शताब्दस्य शताब्दी का। अन्यतम एक। सर्वत्र सर्वथा यानी सभी प्रकार से या पूरी तरह या पूर्ण रूप से। सज्ज है, तैयार। इस प्रकार हमने पहले गद्यांश के मूल शब्दों के अर्थ पढ़े। सर्वप्रथम तो आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा हिंदी में। वो आपको इस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के महाराज सूरजमल विजयते शीर्षक पाठ से लिया गया है। यहाँ महाराजा सूरजमल के जन्म व तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आपको इसका प्रसंग लिखना पड़ेगा। उसके बाद में हमने जब शब्दों का अर्थ पढ़ा था, उन शब्दों की सहायता से हम इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद करते हैं कि महाराज सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। वह ही महाराज बदन सिंह का ज्येष्ठ पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह भी था। 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में एक सूरजमल था। उसका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अस्थिर थी और भारत विध्वंसक शक्तियों के भुजपास में पूर्णतः बंधा हुआ था। नादिर शाह
अहमद शाह अब्दाली इन पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रभाव से नरवध और गोवध किए जा रहे थे। भारत को लूटने के लिए आए हुए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई शासक तैयार नहीं था। हमने प्रथम गद्यांश को पढ़ा। अब हम इसके व्याकरणात्मक बिंदुओं को भी देखते हैं। जैसे इसमें एक शब्द आया ज्येष्ठ पुत्र है, जब उसका समास विग्रह करते हैं ज्येष्ठ पुत्र का तो बनता है ज्येष्ठ विसर्ग च असौ पुत्र है, पुत्र के भी विसर्ग, और इसमें समास का नाम है कर्मधारय समास। उसके बाद एक शब्द आया तस्यो उत्तराधिकारी। जब हम इसके टुकड़े करते हैं संधि विच्छेद जिसको बोलते हैं, तो संधि विच्छेद इसका बनता है 3 टुकड़ों में, तस्य प्लस उत्तर प्लस अधिकारी। पहले तस्य प्लस उत्तर में तो गुण संधि है, फिर उत्तर प्लस अधिकारी में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। तो इस पूरे शब्द में गुण संधि और दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में एक शब्द आया है इत्येताभ्याम। इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है इति प्लस एताभ्याम, इति प्लस एताभ्याम, यानी यण संधि का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में बाहु पासे, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है बाहो विसर्ग प्लस पासे, बाहो विसर्ग प्लस पासे, बाहो विसर्ग प्लस पासे। इस प्रकार हमने प्रथम गद्यांश को पढ़ा। अब हम इसका दूसरा गद्यांश पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। मल्लेसु मल्ल है, सूरज मल्ल है, शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलताया चारित्रिक दृढ़ताया धार्मिकताया वीरताया करुणाया त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावात्सल्यस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात् प्रतिमूर्तिरासीत्। सूरजमल्ल स्वकालखण्डस्य अत्यन्तं दुर्धस अतिशयेन तेजस्वी नितान्तं नीति निपुण अद्वितीयश्च योद्धा आसीत्। तेन प्रायशः सप्तसु महत्युद्देशु विजयश्री चुंबिता। कवि सूदन स्वकीये सुदान चरितम् इति काव्ये तेषां सप्तयुद्धानां रोमांचकं सजीवं च वर्णनम अकरोत्। हमने इस 2 नंबर गद्यांश को पढ़ा। अब हम इसके मूल मुख्य शब्दों के अर्थ को पढ़ते हैं। मल्लेसु, मल्लेसु का अर्थ होता है वीरों में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें, अधिकरण कारक। दुर्धस, जिसे आसानी से दबाया या हराया नहीं जा सकता। नीति निपुण है, नीति में निपुण, नीति में निपुण। शरीर सौष्ठव, सुंदर शरीर। दृढ़ताया, मजबूती। बलिदानस्य, आत्माहुति, यानी आत्मा की आहुति, आत्मा का त्याग करना। प्रजा वात्सल्यस्य, प्रजाजनों पर वात्सल्य का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार। इस प्रकार हमने इसके मुख्य शब्दों का अर्थ पढ़ा। अब हम इसके मुख्य शब्दों की अर्थ की सहायता से इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। मल्लों में मल्ल, सूरजमल, शारीरिक गठन, सुंदरता, सरलता, चरित्र की दृढ़ता, धार्मिक भावना, वीरता, करुणा,
त्याग, बलिदान, शरणागत रक्षक, प्रजा वत्सल, राष्ट्रवाद और सर्व संप्रदायों में समान भाव की साक्षात मूर्ति था। सूरजमल अपने समय का अत्यंत अनतिक्रमणीय यानी अपराजेय, अत्यधिक तेजस्वी, नीति में निपुण, पूर्णतः नीति में निपुण और अद्वितीय यानी कोई दूसरा जिसकी बराबरी न कर सके वीर योद्धा था। उसने प्राय 7 महायुद्धों में विजय श्री को चूमा यानी विजय श्री को प्राप्त किया। कवि सूदन ने अपने सुजान चरितम काव्य में उनके 7 युद्धों का बड़ा ही रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। इस प्रकार हमने इसके 2 नंबर गद्यांश को भी पढ़ा। इसमें भी मुख्य व्याकरणात्मक बिंदु आए हैं, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक बिंदु आया है चारित्रिक। चारित्रिक में कौन सा प्रत्यय है तो आपको पूछा जा सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे पेपर में चरित्र प्लस ठक प्रत्यय। ठक में इक बसता है, ठक में कै में हलंत आएगा। चरित्रिक, चरित्र प्लस ठक प्रत्यय। एक शब्द है शरीर सौष्ठव है, इसका समास विग्रह पूछा जा सकता है। समास विग्रह में आपको लिखना पड़ेगा शरीरस्य सौष्ठवम। शरीरस्य में विभक्ति लगी हुई है षष्ठी, तो इस समास का नाम हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके बाद में एक शब्द है सप्तसु युद्धेषु। इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो बनता है सप्त युद्धेषु। सप्त युद्धेषु यानी सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास। उसके बाद में एक शब्द आया है सुजान चरितम। सुजान चरितम। सुजान चरितम का जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसका बनता है सुजानस्य चरितम। सुजानस्य चरितम। उसके बाद एक मुख्य शब्द और आया इसमें सजीवम। सजीवम का समानार्थक शब्द पूछा जा सकता है, तो उसका 3 बनते हैं, उसके 3 शब्द बनते हैं। पहला सटीकम, दूसरा यथार्थम और तीसरा सार्थकम। पहला सटीकम, दूसरा यथार्थम और तीसरा सार्थकम। इस प्रकार हमने इसके 2 गद्यांशों को पढ़ा और इसके कुछ शब्दार्थों में भी व्याकरण बिंदु आए थे। जैसे पहले पैराग्राफ में एक आया था लुंठितुम। लुंठितुम में आपको पूछा जा सकता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो तुम आ रहा है तो तुमुन प्रत्यय हो गया इसमें। तो लुंठितुम में प्रत्यय पूछते हैं तो आपको बताना पड़ेगा तुमुन प्रत्यय। फिर निरोधुम। निरोधुम में पूछा जा सकता है तो इसमें भी तुमुन प्रत्यय। फिर एक शब्द है शताब्दस्य। इसमें विभक्ति पूछी जा सकती है तो इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अन्यतम है, अन्यतम में तम प्रत्यय है, अन्य अव्यय शब्द है। उसके बाद में सर्वथा। सर्वथा भी अव्यय शब्द है। उसके बाद सेकेंड नंबर पैराग्राफ में भी कुछ शब्द आए हैं, जैसे मल्लेशु। मल्लेशु में आपको विभक्ति पूछी जा सकती है, तो मल्लेशु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद एक शब्द हो रहा है बलिदानस्य। बलिदानस्य में समानार्थक शब्द पूछा जा सकता है, तो इसका समानार्थक शब्द है आत्म त्यागस्य, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसके बाद में आपको एक पूछा जा सकता है प्रजा वात्सल्य। इसमें उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें प्रजा वात्सल्य में प्र उपसर्ग है और अंत में यह आ रहा है, तो यह किसमें आता है, लेप प्रत्यय में। तो आपको बताना पड़ेगा प्र उपसर्ग प्लस लेप प्रत्यय। इस प्रकार हमने 2 गद्यांशों के मूल शब्दों का अर्थ पढ़ा, प्रसंग पढ़ा, पैराग्राफ को भी संस्कृत में पढ़ा, हिंदी अनुवाद भी पढ़ा, इसके मुख्य मुख्य व्याकरणात्मक बिंदुओं को भी पढ़ा। आप सभी बच्चे इन दोनों गद्यांशों को घर पर बैठ करके अच्छी तरीके से पढ़े, क्योंकि ये पाठ
इस पाठ में से एक गद्यांश परीक्षा में अवश्य ही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है ये। और आगामी जो पैराग्राफ है 3 नंबर, वो हम आगामी कक्षा में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।